हमारी मर्दानगी मर चुकी थी क्या जब 11 साल की लड़की 11 नंबर बिल्डिंग पे से गिरी, जब वहाँ पर क्यों पुलिस को नहीं भेजा गया? अरे अगर एक जानवर इंसान पालता ना तो उसकी भी रक्षा के लिए बावर्ची या तो खजांची रखता है, लेकिन तुमने हमें बेमौत मार डाला। हमें तो सिर्फ सरकार से ये कहना, अगर हमें यहाँ सुकून से रहने देंगे तो रहने दो, न तो यही हमें गोली मार के ख़त्म कर दो। ना हम जिंदा रहेंगे ना तुमको टेंशन रहेगा। कि रास्ते में पड़ा वक्त का पत्थर न देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर न देखा, और अपने ही मजहब वालों पे किया एतबार हमने, बस उनके हाथों में छुपे खंजर को नहीं देखा। और पूरी बिल्डिंग गिर रही है, सर्वे करके साहब आ चुके हैं, देख चुके हैं। और आज ये काम होने वाला था तो वहाँ से पुलिस आ गई अड़ंगी डालने के वास्ते। हम कब तक ऐसा चलेगा हमारे साथ? हम इधर उधर पड़े लोगों के घर में, हमारा कोई ठिकाना नहीं है अभी। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जावेद शाह। नाजरीन, इन दिनों मालेगांव महानगर पालिका की झोपड़पट्टी उखाड़ो कार्रवाई तेज़ी के साथ चल रही है, तो वहीं पिछले कई महीनों पहले मुकुंदवाड़ी बस्ती उखाड़ी गई थी, जिन्हें मालेगांव शहर से दूर 11,000 कॉलोनी में मकानात दिए गए थे, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधा ना होना और बिल्डिंग का खस्ता हाल होना, और इसी को लेकर लोगों ने वापस आज मुकुंदवाड़ी में बीजेपी नेता पप्पू बीजेपी के नेतृत्व में वापस उसी जगह मुकुंदवाड़ी जहां उखाड़ा गया था, वापस बस्ती बनाने और गाड़ने के कामकाज को शुरू कर दिया, जहां पर मामला बिगड़ गया। लोगों का गुस्सा फूट गया। पप्पू बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली ये लड़ाई, जहां पर मालेगांव महानगर पालिका को जैसे ही पता चला, मालेगांव महानगर पालिका ने आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पीआई को वहां भेज दिया और पुलिस बंदोबस्त वहां आ गया और इन्हें समझाने लगा कि यहां वापस घर नहीं बनाना है। वहीं पप्पू बीजेपी ने फैयाज जो प्रभाग 4 के साहिब है, यानी कि प्रभाग अधिकारी है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ मत बनाइए, और पीर के दिन आयुक्त साहब के साथ बैठकर इस मामले पर बातचीत की जाएगी और आपकी समस्या वो प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। मुकुंदवाड़ी से उखाड़े गए लोगों को 11,000 कॉलोनी नहीं बल्कि जिंदों का कब्रिस्तान लगता है, क्योंकि वहाँ पर रात में इस तरीके के खौफनाक हालात होते हैं कि जिंदों को अगर कब्र में डाल दिया जाए तो जिस तरीका का वो महसूस करता है, वो जीते जी 11,000 कॉलोनी के जाने वाले रास्तों पर महसूस करता है, और 11,000 कॉलोनी उनके लिए जीता जागता कब्रिस्तान है। आइए सुनते हैं उनकी दर्द भरी दास्तान। आप लोगों को यहाँ से निकाल कर 11,000 कॉलोनी भेज दिया गया, वापस आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? वो बात तो मैं बाद में कहूँगा, पहले एक अशार बोलना चाहता हूँ कि रास्ते में पड़ा वक्त का पत्थर न देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर न देखा, और अपने ही मजहब वालों पे किया एतबार हमने, बस उनके हाथों में छुपे खंजर को नहीं देखा। आज हमें ना बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज तक हम सिर्फ अपने वालों को ही ओढ़ देते हैं और अपने वालों को ही अपना मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो हमको दिन दिखाए और जो रात दिखाए, अल्लाह किसी को ना दिखाए। हमको भेजा तो गया 11,000 कॉलोनी में बड़ी लालूच देकर, लेकिन हमारे लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते। यहाँ से 9वीं गली का ब्रिज पार करते ही हमको दहशत चालू हो जाती है कि अब हम हमारे मकान पर कैसे पहुँचेंगे। कभी हम रात में 9 बजे, कभी 10 बजे हमारा जैसा काम खत्म होता वैसे रास्ते से गुजरते। बपाती पूरे चक्के तक के जाने के बाद आगे का जो रास्ता है, ऐसा रास्ता अगर किसी को अगर उठा के वहाँ से अगर खेत में ले जाके अगर उसका मर्डर भी कर डाले तो किसी को सबूत भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जैसा अगर अभी प्रशासन को ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये लोग बल्ली बतरे का लेकर आए, तो 1 घंटे के अंदर अगर यहाँ पर पुलिस को अगर भेजा जा सकता तो तुम्हारी मर्दानगी मर चुकी थी क्या जब 11 साल की लड़की 11 नंबर बिल्डिंग पे से गिरी, जब वहाँ पर क्यों पुलिस को नहीं भेजा गया? अरे अगर एक जानवर इंसान पालता ना तो उसकी भी रक्षा के लिए बावर्ची या तो खजांची रखता है, लेकिन तुमने हमें बेमौत मार डाला। हमें तो सिर्फ सरकार से ये कहना, अगर हमें यहाँ सुकून से रहने देंगे तो रहने दो, न तो यही हमें गोली मार के ख़त्म कर दो। ना हम जिंदा रहेंगे ना तुमको टेंशन रहेगा, हमको तो इतना ही कहना। और गांव के आमदार कागदार कारपेटर, उनसे तो हमें तो बस ये उम्मीद थी जो उन्होंने बता दिया। अभी हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे और यही काम हम आगे बीजेपी के साथ रहेंगे। बाकी जिसको जो करना है वो करो, हम तो जिंदा है और मरे और मुर्दा कौम के लोग कहलाए जाएंगे।
मुर्दाई कौम के लोग कहलाए जाएंगे। अगर जिंदा दिली रहती तो यहाँ पर हम बेघर नहीं होते। क्या 7 साल में नहीं दिए तो ये पीर तक का क्या मिले? तो क्या आपको लगता है कि कभी नहीं होंगे बीजेपी जो ये है तो ये काम ये कर सकते, ये कर सकते। बाकायदा हम देख रहे, आप गुजरात चले जाओ, किसकी सत्ता है? बीजेपी की सत्ता है। वहाँ पर आपने रोड, सड़कें, गटर देखे, कभी आसमान में बिजली का तार नहीं दिखेगा वहाँ। यहाँ तो जरा सी बारिश आई तो वो तार गिर गया, वो बकरी मर गई, ये गाय मर गई, वो भैंस मर गई, वो दीवार गिर गई, ये हादसे हो गए। ये किसके वजह से हो रहा? सब अपने लोगों के वजह से हो रहा। वहाँ पर कभी सुने हादसे? सुने तुमने? वहाँ पर चलन सहन, मतलब लोगों का मतलब एक कैटेगरी में जिंदगी जीते। हमको भी आ गए, हमारी भी आपका ये दर्द आपने एमएलए मौसूफ को सुनाया क्या? अरे उनको तो कितने दिन से चालू है ना। अभी जैसा कि 1 घंटे में सर अगर ये बात मालूम पड़ती है कि ये मुकुंदवाड़ी के लोग वापस बसने के लिए आ रहे हैं तो वो लोग बराबर एक्शन ले रहे। तो हमारी इतनी बातें सुनने के बाद हम सुने बंद रहे तो फिर क्या बोलेंगे इसके बारे में? आप ही बोलो। क्या यहाँ के एमएलए के पास आप गए थे? ये गए थे, देते ना हो, गए थे ना, देते ना हो। पानी का गिलास रहता उनके पास, वो दम करके देते। हमदार साहब के पास वो ये बोलते बस मेरे पास तो कुछ नहीं, अल्लाह शिफा करे। अल्लाह तो सबके साथ है, लेकिन अल्लाह ने जरिया लगाए। अगर तुम्हारी बिल्डिंग बना रहे तो उस पर जीना दादर तो बनाते ना, क्या डायरेक्ट उड़ के चढ़ते? उनको तो पानी दिया, लोगों को हकाल दिया उसने। नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई मर्द मुजाहिद इंसान नहीं है जो मतलब एक गरीबों की हमदर्दी में खड़ा रहे। हमें तो सिर्फ इतना ही कहना है। अभी जिस दिन से मैं गया है 3 महीना वहाँ रहा, 3 महीने के अंदर ना मेरी लड़की लोग स्कूल गए, ना मदरसा गए, ना कहीं गए। लड़की बीमार हो या बीवी बीमार हो, रात भर तड़पना पड़ता। ना वहाँ मेडिकल है, ना दवा खाने है, ना स्कूल है। आप वहाँ जाके मुआवजा करें, देखो। वहाँ पर देखने के बावजूद ये लोग अनदेखा करते, ये बोलते वहाँ सब कुछ है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि वहाँ सब कुछ है, ये कौन से लोग हैं उनको बताना चाहता है। ये लोग है ना सिर्फ वो किताबी ख्याल रखने वाले लोग हैं। मतलब इन्होंने ना जो 3 मौसम अल्लाह ने दिए है ना, ये तीनों ने ना किताबों में पढ़े। जैसे बरसात का अगर मौसम आता है ना तो ये किताब में उनकी मस्त तो बिल्डिंग में बैठ के देखते हैं कि हाँ बरसात, किताबों में पढ़ते। गर्मी अगर किसी को अगर एहसास होती तो वो गरीबों को होती, वो लोग एसी चालू करके बैठे रहते। हाँ, अगर ठंडी में अगर कोई मजदूर जाता तो उसके साथ मतलब वाहन में जैकेट रहे या ना रहे, लेकिन उसको तो ड्यूटी पे जाना पड़ता है। ये गर्म एसी चालू करते। ये लोग किताबी ख्याली वाले लोग हैं। ये लोग ने किताब में पढ़े ले, लेकिन हम लोग जो है ना सहन कर रहे हैं। खाला क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों को 11,000 कॉलोनी भेजा गया था, आज वापस आप लोग यहाँ घर बनाने के लिए आए हैं। क्या हुआ अभी और क्या चाहते हैं आप लोग? वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और बहुत परेशानी है वहाँ पर। अरे वहाँ खुद साहब ने जाकर देख चुके हैं कि दीवार ऐसी हिल रही है। एक बच्ची गिर गई, मर गई नीचे, छोटी बच्ची 4 साल की। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कल पूरी बिल्डिंग बैठ जाएंगी, पूरी पब्लिक पर जाएंगी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सरकार लेंगी क्या? हमको हमारी जगह पर भेज दो, नहीं ढेर तो थोड़ा थोड़ा दे दें ताकि हम लोग यहीं रहें। हमको कोई जरूरत नहीं हमारा रहने की। कॉलोनी हमसे वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए वो कॉलोनी। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। हमारे बच्चे इतनी दूर दूर स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ से आने जाने रोज 200 रुपया एक बच्ची को लगता है। इतनी कमाई नहीं है जितना कमा रहे हैं हम। क्या सरकार हमारा पूरा करेंगे क्या? बताओ। इसलिए हमको बहुत तकलीफ है। हमको चाहिए यही जगह। वो 10 पत्र की दे मगर हमको यही जगह दे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सरकार से अभी भी कि हमको यही जगह चाहिए। हम कहीं नहीं भटकेंगे। रोड की जगह चाहिए, आपको रोड की जगह ले लो। हमको थोड़ा थोड़ा पीछे करके जगह दे दो। हम मेहरबानी करके हम थोड़े में गुजारा करेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे हम।